गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने 3.1 तो पहले कर चुके हो। 3.1 करने के बाद हम 3.2 करने से पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। हमने स्टार्टिंग में इसमें पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था। अभी जो इससे पहले लेक्चर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में आपने जाना था। कैसी होती है अपनी लीनियर इक्वेशंस? ऐसी होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि जब किस कंडीशन में हमारी कैसी ग्राफ बनेंगे, ठीक है, और क्या कितने कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, तो उसके लिए हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। जो इस एक्सरसाइज इसके ऊपर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज अब करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम कंपेयर करके इनको हम क्या निकालते हैं, रेशोज निकालते हैं। यानी सबसे पहले आपको a1 बाई a2 निकालना पड़ेगा, फिर b1 बाय b2 निकालना पड़ेगा, फिर c1 बाय c2 निकालना पड़ेगा। आपको कंपेयर करके क्या निकालना है, रेशो निकालना है सबसे पहले कि a1 की जगह क्या लिखा हुआ है, a2 की जगह क्या लिखा हुआ है। जैसे इस टाइप से कोई इक्वेशन दे दे, जैसे मैंने लिख दी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, एक दे दी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 8। इस टाइप से कोई इक्वेशन दे दी, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, a1 बाई a2, यानी a1 क्या है यहाँ पे 2, वो लिखा, a2 क्या है यहाँ पे कंपेयर करके 5, तो वो लिखा। तो आपने ऐसे निकालना है। ठीक है, फिर दूसरा b1 बाई b2, तो b1 बाई b2 क्या बनेगा, इसमें यहाँ पे बनेगा 3 बाई 7। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या निकालेंगे, c1 बाई c2। तो c1 बाई c2 आप इधर भी ला सकते हो, आप इन दोनों को, और बराबर में क्या रख लो 0। तो यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, -6, और c2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, -8। ठीक है, तो हमने सबसे पहला काम क्या करना होता है, इन लीनियर इक्वेशन से क्या निकालना है, रेशोज निकालने हैं कोफिशिएंट्स के। ठीक है, तो वो नहीं निकालो। उसके बाद क्या होता है, इन सब पे डिपेंड करता है कि हमारी जो इक्वेशंस हैं वो कैसे सॉल्यूशंस देंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंडीशंस हैं वो लिख लेते हैं आप कि किस कंडीशन में क्या बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे कंडीशंस। ठीक है, यहाँ पे उनका क्या बनेगा, ग्राफिकली सॉल्यूशन। ठीक है, और थर्ड क्या आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, इनमें कितने सॉल्यूशंस आएंगे ये बताना है। और नेक्स्ट अपने पास आती है इनकी कंसिस्टेंसी। क्या आती है, कंसिस्टेंसी, कि हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या बनेगी, कंसिस्टेंट बनेंगी या नहीं बनेंगी। ठीक है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कंडीशंस देखो क्या आती है, a1 बाई a2 निकाला और b1 बाई b2 निकाला। अगर ये बराबर नहीं आता, ये दोनों बराबर नहीं आते, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल आए किसके, b1 बाई b2 के, तो क्या होता है, हमारा जो ग्राफ होता है वो इंटरसेक्ट करता है। ऐसे मतलब क्रॉस बनेगा, यानी एक दूसरे को काटेंगे किस पे, एक पॉइंट पे। ठीक है, यानी यहां लिखोगे आप इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा कितने सॉल्यूशंस आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे एक ही, क्योंकि एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये क्या बनेंगे, एक ही सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, ओनली 1 सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें कंसिस्टेंसी होगी, लिखेंगे यस, ये क्या बनेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस बनेंगी। ये क्या बनेगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस बन जाएगी। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद दूसरी कंडीशन हमारी क्या होती है कि जब a1 बाई a2 इक्वल आ जाए b1 बाई b2 के, तब हमें c1 बाई c2 के बारे में देखना है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते, फिर इसको नहीं देखना होता कि ये आया कि नहीं आया। इसमें सिर्फ हमने दो ही देखने होते हैं सबसे पहले कि a1 बाई a2 क्या b1 बाई b2 के इक्वल है। ठीक है, अगर आ गया तो अच्छी बात है, ना आए तो क्या करना होता है, अगर नहीं आता तब तो हमारा सीधा पता लग जाता है कि हमारा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा और एक ही सॉल्यूशन बनेगा, और ये क्या बनेंगी, कंसिस्टेंट बनेंगी। लेकिन अगर वो बराबर आ जाए तब हम c1 बाय c2 की तरफ भी नजर मारेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि c1 बाय c2 बराबर आता है कि नहीं आता। पहली कंडीशन की मान लो बराबर आ जाए, इसका मतलब तीनों बराबर हो गए, a1 बाई a2 इक्वल हो गया b1 बाई b2 इक्वल हो गया c1 बाई c2। जब तीनों बराबर हो तब उस केस में क्या होता है, तब उस केस में ये होता है कि हमारी जो लाइंस होती है एक दूसरे के ऊपर ही आ जाती है।
जो फर्स्ट लाइन बनी वही दूसरी हो जाएगी। तो इनको बोलते हो आप को इंसिडेंट लाइन्स। इनको क्या बोलोगे? को इंसिडेंट लाइन्स, क्योंकि एक लाइन बनी वही दूसरी लाइन बनेगी, सेम लाइन्स बनती है वो। ठीक है, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई तो एक लाइन के तो इनफाइनाइट होते हैं सोल्यूशन, इसका मतलब इसके भी कितने आएंगे? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आएंगे। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे आप? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। ठीक है, अब इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो गए। अब इसमें भी कंसिस्टेंसी होती है, तो यहां पे लिख देना कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। ये क्या बनेगी? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस बनेगी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलते हैं अपन तीसरी कंडीशन पे कि तीसरी कंडीशन क्या बनती है अपनी। तीसरी कंडीशन क्या होती है? जब a1 बाय a2 इक्वल हो b1 बाय b2 के, पर नहीं इक्वल हो किसके? c1 बाय c2 के। इसके बराबर तो है ही ना। जब इसके बराबर नहीं होता तब अपने पास क्या आती है? पैरेलल लाइंस आती है, एक दूसरे के पैरेलल आ जाती है। तब लाइंस कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस में क्या होता है? कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता अपने इस प्रॉब्लम का, तो यहां पे लिख देना नो सॉल्यूशंस। क्या बन जाएगा? नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं आया तो यहां पे कंसिस्टेंट नहीं बनेगी। अब ये क्या बनेगी? इनकंसिस्टेंट। क्या बनेगी? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। ये क्या बन जाएंगी? इनकंसिस्टेंट बन जाएंगी। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपने याद करनी है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड हमारी सारी एक्सरसाइज है। तो ये सबसे पहले आपने अपनी कॉपी में फिर नोटबुक में 3.2 शुरू करने से पहले ये सारी कंडीशंस लिखनी है। ये इसका बेसिक हो जाएगा बच्चे, ये बेसिक हो जाएगा 3.2 का। ठीक है, तो वो ये सारा नोट करोगे आप, इसके बाद आप एक्सरसाइज पे चलोगे। ओके, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट सम है, हम फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो पढ़ो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है। यहाँ पे हमें बताता है कि फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये जो दो प्रॉब्लम्स हमें दे रखी है, इनसे हमने इक्वेशंस बनानी है। फाइंड देयर सोल्यूशन, और इनके सोल्यूशन निकालने हैं कैसे? ग्राफिकली। ग्राफिकली बताना है कि इसके कैसे सोल्यूशन आते हैं। ग्राफिकली जैसे अब अपनों ने यहाँ देखा ना कि या तो अपनी क्या बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, या क्या बनेगी? कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी, या क्या बनेगी? पैरेलल लाइंस। तो देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकलता है। ठीक है, तो देखो पढ़ो प्रॉब्लम क्या कहती है। फर्स्ट प्रॉब्लम ये कहती है कि 10 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास 10th में। 10th क्लास के अंदर हमारे पास 10 ही स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि टुक पार्ट इन द मैथ क्विज। मैथ क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स की संख्या बॉयज के कंपैरिजन में 4 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें ये बताना है कि कितनी बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? लेट टोटल स्टूडेंट्स लिख दो 10, लिख देते हैं टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 10th इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इन क्लास 10 ऐसे भी बना सकते हो आप, रोमन नंबर वाला। क्लास 10 में कितने बच्चे हैं? 10। और लेट बॉयज मान लेते हैं, बॉयज क्या मान लेते हैं? x, और गर्ल्स क्या मान लेते हैं आप? y। ठीक है, अगर बॉयज x है और गर्ल्स y है, इसका मतलब टोटल यानी x और y का टोटल कितना हो जाएगा? 10। ये क्या बन जाएगी? हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी अपने को? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता कि ये जो गर्ल्स है अपनी, गर्ल्स है ना, गर्ल्स है वो बॉयज से कितनी है? 4 मोर है। क्या कहता है? 4 मोर। गर्ल्स कितनी है? y है ना, वो बॉयज में 4 जोड़ने पर आती है। क्या कहता? गर्ल्स की संख्या बॉयज में 4 जोड़ने पर आती है, यानी y की वैल्यू क्या बन जाएगी? x प्लस 4। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? दो इक्वेशन बन जाएगी। जैसे अगर इसको आप इधर लेके आओगे, y माइनस एक्स हो जाएगा, ये x इधर आके क्या हो गया? माइनस का, बराबर में क्या रह गया? 4। तो ये क्या बन गई? अपनी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या निकालने पड़ेंगे? सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। तो चलो सॉल्यूशंस निकालते हैं। पहले दोनों इक्वेशंस लिखते हैं आप। दोनों इक्वेशंस यहाँ लिख लो। एक इक्वेशन तो ये बनी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4।
ठीक है। तो दोनों इक्वेशन से हमने दो दो सोल्यूशंस निकालने हैं और उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे आपकी मर्जी है, जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो। जैसे मान लो मैं x की वैल्यू या y की कुछ वैल्यू लेती हूँ, ठीक है। मान लो x अपनों ने 5 लिया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y आ जाएगा 10 माइनस 5 यानी 5 आ गया, ठीक है। कुछ और भी ले सकते हो। मान लो x में 6 लेती हूँ, x क्या लेती हूँ 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6 यानी y की वैल्यू क्या आई 4, ठीक है। एक दो सोल्यूशंस और भी ले सकते हो। मान लो x की वैल्यू आप क्या ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 7 यानी 3। बस 3 सफिशिएंट है, 3 ले लिए। अब इसको क्या बनाते हैं, ऐसे बॉक्स बनाते हैं आप। यहां लिखा x, यहां लिखा y। x 5 है तो y की वैल्यू 5, x 6 है तो y की वैल्यू 4, x 7 है तो y की वैल्यू 3। तो ऐसे बॉक्स तैयार कर दिया आपने, ठीक है। अब इधर चलो इस इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पे मान लो x की वैल्यू आप मिनिमम आप 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो अगर आप 0 भरते हैं x, तो y कितना आ जाएगा, y माइनस 0 बराबर 4। तो y की वैल्यू कितनी आई 4, ठीक है। x अगर आप 1 लेते हैं तो देखो y की वैल्यू क्या आती है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 1 यानी 5 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई 5। x अगर आप 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ देखो y माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 2 यानी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसका भी बॉक्स तैयार कर लेते हैं। ये x आया और ये क्या आया y। x अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है अपनी, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 4। x अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी आई 5। x अगर 2 है तो y की वैल्यू कितनी आई 6, ठीक है। अब वैल्यूज आ गई। अब इसको क्या बनाएंगे, आप ग्राफ बनाएंगे। अब बनाओ ग्राफ। देखो पहले लाइन खींच लेते हैं। ये वाली क्या बनेगी अपनी y एक्सिस और ये वाली क्या बनेगी x एक्सिस। बना लो ऐसे, ठीक है। ये ओरिजिन है 0, ये वाली x एक्सिस है और ये वाली क्या बन जाएगी y एक्सिस। y ओ y डैश बना लो। ये 0, ये क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक बना लो। यहाँ पे बना लो 1 2 3 4 5 6 तक बना लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यू अपनी मिनिमम 6 तक ही आ रही है। अब नेक्स्ट इधर -1 -2, इधर भी -1 -2 ऐसे बना ली। अब करो। सबसे पहले क्या है, पहली लाइन की देखो क्या बनती है। जब x 5 है तो y की वैल्यू क्या है 5। ये क्या बनेगा x 5 ये रहा और y 5 क्या है ये रहा। तो इसके बिल्कुल सामने सामने जाओ और यहाँ पे डॉट लगा लो तो ये वाले बन जाएगा। ये बन जाएगा 5,5, ये बन गया, ठीक है। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू क्या है 4। बनाओ x 6 ये रहा और y की वैल्यू 4 कहाँ है ये रही। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 6,4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। 7 ये रहा और y की वैल्यू 3 कहाँ बनेगी ये वाली। तो ये बन जाएगी 7,3। तो आपने ये क्या बनानी है, लाइन बनानी है ऐसे। ये लाइन बन गई, ठीक है। अब दूसरी लाइन, ये लाइन कौन सी बनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली लाइन बनी। अब दूसरी लाइन ये वाली है, ये लाइन बनाओ। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है 4। x 0 हो और y 4 हो तो ये वाला पॉइंट बनता है, ठीक है। ये बनेगा 0,4, ओके। नेक्स्ट देखो x 0 y 4 तो ये वाला पॉइंट बन गया अपना। और नेक्स्ट है x 1 है तो y क्या है 5। ये 1 ये रहा और y क्या है 5, ये वाला आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, x 2 है तो y क्या है 6। x 2 ये रहा, y क्या है 6, ये वाला। तो ये आ जाएगा 2,6, ये आएगा 1,5 और इसको मिला दो आप इससे। ठीक है।
और ये दोनों कहाँ पे मीट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं। ये कौन सा पॉइंट आया, 3,7। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस मीट होंगी वही हमारा क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। ओके, तो अपन लास्ट में आप क्या लिखेंगे कि बोथ लाइंस आर मीट एट पॉइंट P 3,7। ठीक है, सो नंबर ऑफ बॉयज तो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, 7। ठीक है, टोटल कितने आए, 10। तो कंप्लीट हो गया अपना आंसर। ओके, यहां तक आप कंप्लीट करोगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट क्या है, 50 रुपीज। 5 पेंसिल और 7 पेनों की इकट्ठी कीमत कितनी है, 50 रुपए। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेन की टुगेदर कॉस्ट कितनी है, 46। यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखी है अपने को, और 1 पेन और 1 पेंसिल की कीमत हमें निकालनी है। ठीक है, कि 1 पेंसिल कितने की आएगी और 1 पेन कितने का आएगा। तो हम दोनों चीजें ज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल कितने रुपीज की मान लेते हैं, x रुपीज का, और दूसरी लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन कितने का मान लेते हैं, y रुपीज का। दोनों अज्यूम कर लो। ठीक है, अब इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, पहली बार है 5 पेंसिल्स है, ठीक है, और 7 पेन है। इन दोनों की इकट्ठी कीमत ये कितनी देर की है, 50 रुपीज। यानी देखो 1 पेन कितने, 1 पेंसिल कितने की है, x की, तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएगी, 5x का। ठीक है, 1 पेन कितने का है, y रुपीज का, तो 7 पेन कितने के हो जाएंगे, 7y के। दोनों की इकट्ठी कीमत कितनी रख देंगे आप, 50 रुपीज। तो ये क्या बन जाएगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन निकालो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कहता, 7 पेंसिल्स हैं और 5 पेन्स हैं, इन दोनों की टुगेदर कॉस्ट कितनी दे रखी है अपने को, 46 रुपीज दे रखी है। ठीक है, यानी 7 पेंसिल कितने की होगी, 7x की, और 5 पेन कितने की होगी, 5y के, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 46 की। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन। अब इसका ग्राफ दिखाना है तो अपने को दोनों इक्वेशन लिख के आप उसके रिजल्ट तैयार करते हैं, कि टेबल ही बनाते हैं। एक लिख लेते हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, दूसरी लिख लो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब दोनों की वैल्यूज भरते हैं, ताकि x की वैल्यू भरेंगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना, तो ये करते हैं। देखो लेट आपका क्या करते हैं, मान लो x की वैल्यू आपका क्या भर देते हैं, 3 भर देते हैं। x क्या भरा मैंने, 3, तो y की वैल्यू क्या आती है, देखो 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू कितना आया, 50। ये कितना हो जाएगा, 15 हो गया। ठीक है, 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 7y कितना आ जाएगा, 15 उधर ले जाके क्या कर लो, माइनस कर लो। 50 माइनस 15 तो कितना रह जाएगा, 35। अब ये 7 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, है ना। तो 7 इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा आप x क्या मान लेते हैं, चलो x मान लेते हैं 10। x मैंने क्या माना, 10 माना। तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। लिखो यहाँ पे, देखो 5 इंटू 10 प्लस 7y इज इक्वल टू कितना आएगा, 50। 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 7y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50। ये 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, यानी 0। 7y कितना आ जाएगा, 50 माइनस 50 यानी 0। 7y आया 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0/7 यानी 0। ठीक है, तो अब आप इसका बॉक्स तैयार कर लेते हैं जिसमें x और y की वैल्यू लिखते हैं आप। तो वो देखो, यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y। x कितना है, 3। जब अपना x 3 था तो y की वैल्यू कितनी आई, 5। एक तो 3 और 5 हुआ, फिर x मैंने 10 भरा तो y की वैल्यू कितनी आई, 0। तो ये 10 और 0, ये 2 आंसर आ गए। ठीक है, अब दूसरे इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसको देखो यहाँ पे आप सबसे पहले x की वैल्यू वही सेम भर लेते हैं, 3। x की वैल्यू 3 भरो तो देखो क्या आता है, 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 3 जा कितना हो गया, 21 प्लस 5y इज इक्वल टू क्या आएगा, 46। 5y यही छोड़ दो, 46 में से 21 माइनस कर दो तो कितना बचता है, अपना बचता है 25। तो
तो अगर आपका 5 से इसको ये वाला 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा, काटेंगे तो किस पे कट गया, 5 पे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, यानी जब x 3 भरा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं। इस बार x की वैल्यू मैं क्या भरने जा रही हूँ, 8 भर रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या लिया, x की वैल्यू 8 ली, तो y की वैल्यू क्या आती है, देखो 7 इंटू 8 प्लस 5y, क्योंकि इक्वेशन ये है ना अपनी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो मैं x को 8 भर दिया, 5y भर दिया, इक्वल क्या है 46। 7 8 से कितना हो जाएगा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू क्या आया 46। 5y यहीं छोड़ दो, ये 56 उधर ले जाके माइनस कर लो, माइनस किया तो ये कितना रह गया अपना माइनस का 10। तो ये जो 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो कट के कितना आ गया 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, तो y कितना आ गया अपना -2। तो यहाँ पे अपना बॉक्स तैयार करते हैं x और y की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y। तो अपनी एक आंसर तो आया 3 और 5, यानी x 3 तो y की वैल्यू क्या आई 5, और एक क्या आया 8 और -2। तो x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू -2। ठीक है, अब आप इसका क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ बना रहे हैं आप इसका। अब देखो यहाँ पे बनाते हैं, x की वैल्यू अपने को मिनिमम कितनी लेनी है वो देखो। देखो x की वैल्यू होनी चाहिए 10 तक, और यहाँ पर कितनी होनी चाहिए 5 तक। तो सिर्फ ये ज्यादा बड़ा नहीं बनाना ऊपर की तरफ, बस इतना ही सफिशिएंट है। और यहाँ पे बना लेते हैं अपना दूसरी x एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है अपना ओरिजिन 0 0, ये 0 0 बन गया। और यहाँ पे ये वाली क्या होती है अपनी x एक्सिस, ऊपर की तरफ क्या बनाओगे y एक्सिस, इधर क्या बनाओगे x डैश लिखोगे, और नीचे वाली क्या लगा लेना है यहाँ पे y डैश। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ये क्या बनेगा, फर्स्ट पॉइंट 1 2, जैसे नॉर्मल काउंटिंग लिखते हो वही लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 लिख दिया। ठीक है, अब इधर काउंटिंग लिख रही है 1 2 3 4 5, इधर लिख दो -1 -2 -3, इधर की तरफ भी लिखो नीचे -1 -2, सब सफिशिएंट है। अब देखो, अब इसके हिसाब से देखो कि वैल्यूज क्या क्या, इधर देखो वैल्यूज, यहाँ पे x क्या है 3, तो y क्या है 5। देखो x 3 ये ना, 5 5 का है ये रहा, तो इस 3 लाइन के ऊपर 5 है, तो ये वाला बिंदी बन जाएगी, ये वाला डॉट लग जाएगा। तो यहाँ पे x 3 है और y क्या अपना 5। ओके, नेक्स्ट देखो x 10 है तो y क्या है 0, x 10 ये रहा, और यहाँ पे y क्या है 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा 10, 0। तो अब इसको क्या करो, स्केल से मिला दो इन दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, ये बन गया। अब दूसरी लाइन बना रहे हैं आप, इसको देखो, फर्स्ट पॉइंट तो सेम ही x 3 और 5 हो, तो यही पॉइंट बन जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो x 8 है तो y क्या है -2, देखो x 8 ये रहा, ठीक है, और y -2 का बनेगा नीचे की तरफ, यानी ये वाला पॉइंट बनेगा, ये क्या बन जाएगा 8, -2। अब इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो ताकि ये दूसरी लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, एक ये वाली बन जाएगी। अब ये देखो कि दोनों लाइंस कहाँ मीट कर रही है, देखो ये है ना इनका मीटिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है। इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं P। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 3 और y की वैल्यू कितनी आई 5। यहाँ पे देखो कि इसकी वैल्यू कैसे आ रही है, यहाँ देखो x की वैल्यू क्या आई 3 और y की वैल्यू क्या आई 5। दोनों P पॉइंट पे मिलते हैं ना, तो ये हमारा क्या आ गया सोल्यूशन आ गया। x क्या माना था अपनों ने, x अपनों ने माना था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल की, और ये क्या मानी थी पेन की कीमत। ठीक है, तो अब लास्ट में आप क्या लिखेंगे, बोथ ग्राफ, यहाँ लिखेंगे बोथ लाइंस इंटरसेक्ट एट P 3,5। सो यहां से 3 क्या बनेगी अपनी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल,
एक पेंसिल की कीमत कितनी आ जाएगी 3 रुपीज फर्स्ट आ जाएगा, और दूसरी क्या बन जाएगी कॉस्ट ऑफ 1 पेन। एक पेन की कीमत कितनी आ जाएगी 5 रुपीज। ठीक है, तो ये दूसरे की कीमत हो जाएगी। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2। ठीक है, एक तो अपने को इन सारे रेशियोज को निकाल के कंपेयर करना है, निकालना है इनका, और फाइंड आउट करना है कि ये जो लाइंस है वो रिप्रेजेंट करेंगी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। मैंने आपको लोगों को एक टेबल सिखाई थी ना आज। ठीक है, तो उस टेबल में अपनों ने क्या देखा था कि कब कब अपना पैरेलल बनता है, कब कब अपना इंटरसेक्ट करता है, वो टेबल निकाल लो सबसे पहले। ठीक है, देखो याद करो कि A1 by A2 जब अपना रेशियो B1 by B2 के इक्वल नहीं आएगा तब तो आप उसको क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे, और ये किस पे इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, फिर अगर अपना मान लो A1 by A2 इक्वल आ जाता है B1 by B2 के और इक्वल आ जाता है C1 by C2 के, तब अपनी लाइन कैसे बनेगी कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। ठीक है, एंड थर्ड वन में अपने को देखा था कि जब A1 by A2 इक्वल आए B1 by B2 के लेकिन C1 by C2 के इक्वल ना हो तब हमारी क्या बनेगी पैरेलल लाइन। तो हमने यहाँ पे यही करना है बच्चे कि A1 ये पहले सबसे पहले आप ऐसे रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालने के बाद ऐसे ही चेक करेंगे कि क्या कंडीशन होती है कि इक्वल आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यही काम करो। इसको क्या करो कि इस पहले क्वेश्चन उतार रहे हैं आपका। सबसे पहला पार्ट देखो इसका, सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है 5x माइनस का 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इस चीज को क्या मान लो 1 मान लो। ठीक है, फिर जनरल इक्वेशन लिखते हैं, वो लिखो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इसको क्या मान लो सेकेंड पार्ट मान लो। अब क्या करो इनका कंपैरिजन करो। क्या करो इनका कंपैरिजन, लिखो ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखो A1 की जगह क्या आएगा 5, A2 की जगह क्या लिखा हुआ है 7, इधर से B1 की जगह क्या लिखा हुआ है -4। प्लस वाला हो ना तो प्लस मत लगाना, अंडरस्टूड है कि प्लस होता ही है, लेकिन अगर माइनस में है तो माइनस जरूर लगा के आना, अपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यानी अपनी जो B1 है वो क्या बनेगा -4, B2 की वैल्यू क्या बनेगी 6, फिर C1 की वैल्यू देखो 8, C2 की वैल्यू क्या है -9। कंपैरिजन करके देखो C1 क्या है 8 और C2 क्या है -9। सबसे पहला काम तो ये करना है, सारी रेशियो लिख लो। अब हमें चेकिंग करनी होती है, इसलिए सबसे पहले A1 by A2 निकालते हैं। ये कितना आया, दोनों का डिवाइड 5/7। फिर B1 by B2 निकाला, ये 4/6, लेकिन काटू तो कितना आ जाएगा -2/3। 2 की टेबल पे काट दिया मैंने। नेक्स्ट मेरा C1 by C2 निकाला, वो आया 8/9। तो ध्यान से देखो यही दोनों बराबर नहीं है ना, आपको पता लग रहा है। सिंस ऐसे लिख देना, सिंस 5/7 है वो नॉट इक्वल है किसके -2/3 के। इसका मतलब ये हो गया कि A1 by A2 है वो नॉट इक्वल आ रहा है किसके B1 by B2 के। ये दोनों तो बराबर नहीं आ रहे। जब यही दोनों बराबर नहीं होते तो अपने पास क्या सोल्यूशन होता है, जब ये दोनों बराबर नहीं होते तो हमारी लाइंस क्या बनेगी इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, हमारे जो ग्राफ बनेगा वो क्या करेगा इंटरसेक्टिंग करेगा, और इंटरसेक्ट किस पे करेगा ओनली 1 पॉइंट पे। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो इसका सेकेंड पार्ट में देखो अपने पास क्वेश्चन है 9x दे रखा है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, इस पार्ट को क्या मान लेना 1। फिर इसके बाद A1 जो आप कंपैरिजन करने के लिए लिखते हैं ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इसको क्या मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिखो कंपैरिजन लिखो, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखो A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे
9। चेक करो A1 कितना आया 9, A2 कितना आया 18, B1 कितना आया 3, B2 कितना आया 6, C1 कितना आया 12, C2 कितना आया 24। ये लिख दिया। अब क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं। A1 बाय A2 निकालो, 9 बाय 18, काटोगे तो कितना आया 1 बाय 2। ठीक है, फिर B1 बाय B2 निकालो, ये आएगा 3 बाय 6, काटोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1 बाय 2। फिर C1 बाय C2 निकालो, 12 बाय 24, काटोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1 बाय 2। तो सारे रेशो निकाल लिया आपने, सभी कितने आए 1 बाय 2 1 बाय 2। तो आपने देखा कि A1 बाय A2 इक्वल आ गया B1 बाय B2 और इक्वल आ गया C1 बाय C2। तीनों इक्वल आ गए बच्चे, देखो 1 बाय 2 1 बाय 2 तीनों है ना, तो तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल हो तो मैंने क्या कंडीशन बताई थी, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या ठीक है, तो इसमें क्या बनेगी, द लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगी लाइंस, क्या बनी, कोइंसिडेंट लाइंस बन गई। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखो अपने पास क्या कहता, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको आप क्या मान लेते हैं 1 पार्ट। फिर इसी के साथ आप जो जनरल इक्वेशन है वो लिखते हैं, ये वाली अपनी a1x a2x वाली लिख दी। अब इसको क्या मान लेते हैं आप 2। फिर वही कंपेरिजन लिखो, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2। कंपेयर करते हैं तो देखो A1 की वैल्यू कितनी आएगी 6, A2 की वैल्यू कितनी आएगी 2, B1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ -3, B2 की वैल्यू कितनी आ रही है -1, फिर C1 की वैल्यू कितनी आ रही है 10 और C2 की वैल्यू कितनी आ रही है 9। अब इसको रेशो निकालो, A1 बाय A2 निकालो डिवाइड करके, काटा तो कितने पे कट गया 3। B1 बाय B2 निकालो, -3 ओवर -1 कट गया तो ये भी कितना आ गया 3 बाय 1। फिर C1 बाय C2 निकालो, ये कितना आ गया 10 बाय 9। ये नहीं कट रहा ना, ध्यान से देखो ये दोनों तो बराबर है 3 3, पर ये बराबर नहीं है। यानी आपने देखा कि A1 बाय A2 इक्वल आ गया B1 बाय B2 के, बट नॉट इक्वल आया C1 बाय C2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइंस कैसे बनती हैं, पैरेलल। इसके ये कौन सी कंडीशन है, पैरेलल लाइंस की। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द गिवन लाइंस आर पैरेलल, गिवन लाइंस आर पैरेलल। ये लाइन क्या बनेंगी, पैरेलल बनेंगी। ठीक है, तो यहां तक आज आपने कंप्लीट करना है। ओके।